हरे कृष्ण। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का हम लोग संपूर्ण व्रत कथा श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है मैं उसका वर्णन करूँगा। यह एकादशी जया नाम से विख्यात है। यह सभी पापों को हरने वाली है। यह अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाली, मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे पापों को भी नष्ट करने वाली है और पिशाचत्व यानी प्रेत योनियों में भी जाने का विनाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्यों को कभी भी प्रेत की योनि प्राप्ति नहीं होती। इससे बढ़कर पापक नाशक और मोक्षदायक दूसरी कोई तिथि नहीं है। हे राजन, इस कारण से प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इसकी शुभ पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। पद्म पुराण में मैंने इसकी महिमा का वर्णन किया है। प्राचीन काल में स्वर्ग लोक में इंद्र राज करते थे। यह सभी देवता सुखपूर्वक निवास करते थे। वे अमृत पान मग्न रहते थे और अप्सराएं उनकी सेवा करती थी। वह पारिजात वृक्षों से सुशोभित नंदनवन था, जहाँ देवता अप्सराओं के साथ विहार यानी क्रीड़ा करते थे। हे राजन, एक बार 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज इंद्र अपनी इच्छा से वहाँ आनंद मना रहे थे। उन्होंने हर्षपूर्वक नृत्य का आयोजन किया। वहाँ गंधर्व गा रहे थे, जिनमें पुष्प नंद नामक एक गंधर्व प्रमुख था। यहाँ चित्र से गंधर्व और उसकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही यहाँ चित्रसेन की पुत्री भी वहाँ थी। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था और मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम पुष्पवती हुआ। उधर पुष्पदंत का एक पुत्र था, जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवती के ऊपर अत्यंत मोहित हो गया था। वह माल्यवान पुष्पवती के कटाक्षों और हाव भाव से पूरी तरह से वशीभूत हो गया था। पुष्पवती अत्यंत लावण्यमयी यानी सुंदर दिखती थी। उसकी भुजाएं काम भुजाओं के जैसे पाश्य फंदे के समान थे। उसके नेत्र कानों तक लंबे थे, लालिमा युक्त और चंचल थे। हे निपृतम, उसके कान कुंडलों से सुशोभित मान थे। उसकी गर्दन शंख के समान सुडौल थी और वह दिव्य आभूषणों से लदी थी और उसके वक्षस्थल पर स्वर्ण के कलश के समान उन्नत थे। उस सुंदरी की कमर अत्यंत पतली और सुंदर थी। उसकी नितंब निस्तृत थे। उसके चरण लाल कमल के समान कांतिमय, महक और सुंदर थे। ऐसे रूपवती पुष्पवती को देखकर माल्यवंत उस पर मोहित हो गया था। वे दोनों इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य और गान करने के लिए सभा में आए थे। वहां अप्सराओं के समूह के साथ वे दोनों यानी माल्यवान और पुष्पवती गा रहे थे, लेकिन वे दोनों कामदेव के प्रभाव में थे। एक दूसरे के अनुराग यानी प्रेम में फंस करके वे मोहग्रस्त हो गए थे। चित्त भ्रमित होने के कारण वे शुद्ध गायन नहीं कर पा रहे थे। कामदेव के बाणों के वश में होकर के वे एक दूसरे को ही निहार रहे थे। इंद्र ने उनके दोनों की मनों की स्थिति को जान लिया कि वे एक दोनों में आसक्त हो गए हैं। तान और लय के टूटने की गान टूटने की वजह से इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर के इंद्र ने उनको श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम मेरे आज्ञा भंग करने वाले और पतन को प्राप्त हुए हो।
तुम दोनों पति पत्नी के भाव को धारण करते हुए विशाच यानी प्रेत बन जाओ और मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक में जाकर के अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के इस प्रकार के श्राप देने की वजह से वह अत्यंत दुखित हुए। इंद्र के श्राप से मोहित होकर के वे हिमालय पर्वत पर जा गिरे। वहां वे दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हुए, भयंकर दुख भोगने लगे। वे हिमालय कंदराओं में जाकर के कष्ट और संताप में रहने लगे। श्राप के मोह में पड़ करके वे अपना गंधर्व और अप्सरा होने का स्वरूप भूल गए। अपने पाप कर्मों से उत्पन्न शरीर कष्टों और गर्मियों और सर्दियों से वे पीड़ित रहने लगे। वे कर्म पीड़ितों को रात में भी न सुख मिलता था न शांति मिलती थी। वे आपस में ही विलाप करते हुए उस पर्वतीय गुफा में भटकते रहते थे। तब उस पिशाच यानी माल्यवान ने अपनी पिशाचिनी पत्नी यानी पुष्पवती से कहा कि वे दोनों बर्फीली ठंडी से पीड़ित हैं। वे दोनों हम लोग दांत किटकिटा रहे हैं और हमारे शरीर रोमांचित यानी कांप रहा है। उसने कहा कि हमने ऐसा कौन सा भयंकर श्राप भोग रहे हैं कि कौन से पाप किए हैं जिसके फलस्वरूप हमें अपने दुष्कर्मों से यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। यह पिशाच योनि तो नरक से भी भयंकर और बदतर है और दुखदाई भी है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके कभी कोई पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए वे दोनों दुख से सुखते जा रहे थे। दैवीय योग से उसी समय माघ मास की एकादशी तिथि आ गई, जो जया नाम से विख्यात है और सब तिथियों में उत्तम है। हे राजन, उस दिन वे दोनों निराहार रहे। उन्होंने भोजन तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने ना किसी जीव की हत्या की, ना कोई फल भी खाया, न जल ग्रहण किया। वे दोनों अत्यंत दुखी होकर के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। हे राजन, इसी स्थिति में सूर्य अस्त हो गया। फिर भयंकर और प्राण हर लेने वाली ठंड भी आ गई। ठंडी रात आ गई। ठंड से कांपते हुए वह जमीन पर गिर पड़े। वे दोनों एक दूसरे को शरीर को चिपट गए थे। उन्हें न नींद आई, न रति सुख मिला, न ही अन्य सुख मिला। हे राजशास्त्रोल, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित हैं। इस प्रकार दुखी होते हुए उनकी वह रात बीत गई। अगले दिन द्वादशी का आगमन हुआ और सूर्योदय हुआ। हे राजन, तब मैंने, यह भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, तब मैंने उन दोनों की मुक्ति का विचार अपने हृदय में धारण किया, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही जया एकादशी का उत्तम व्रत किया था और रात्रि जागरण भी किया था। और उस व्रत के प्रभाव से जो हुआ उसे सुनो। द्वादशी के दिन उस जया व्रत के पूरा होने पर हे राजन, भगवान विष्णु के प्रभाव से उनका पिशाचत्व, पिशाच योनि समाप्त हुआ। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व दिव्य रूप में आ गए। वे अपने पुराने सुंदर और आभूषणों को धारण किए हुए थे। वे एक सुंदर विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक चले गए। वहां जाकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देवराज इंद्र को प्रणाम किया। उन्हें इस प्रकार पुनः दिव्य रूप में देख करके इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा। इंद्र ने कहा, बताओ कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पिशाचत्व नष्ट हो गया। मेरे श्राप को प्राप्त हुए तुम दोनों को किस देवता ने मुक्त कर दिया। माल्यवान ने कहा कि हे स्वामी, भगवान वासुदेव यानी विष्णु के कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से तथा आपकी भक्ति के प्रभाव से हमारा पिशाचत्व दूर हो गया। यह सुन करके इंद्र ने पुनः कहा, तुम दोनों अपवित्र और पावन हो गए हो और मेरे लिए वंदनीय हो गए हो। जो लोग हरि वासरी यानी एकादशी का व्रत करते हैं और विष्णु भक्ति में लीन रहते हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे मनुष्य होते हुए भी हमारे यानी देवताओं के पूजनीय हैं। इसमें कोई संशय नहीं है।
अब तो तुम पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक विहार करो। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसी कारण से हरिवासर यानी एकादशी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए। हे आज शार्दुल, यह जया एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी हरने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया, उसने मानो सभी प्रकार के दान दे दिए और सभी यज्ञ को संपन्न कर लिए। वह मनुष्य करोड़ों कल्पों में वैकुंठ में आनंद भोगता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से अग्नि ओष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नारायण 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 नारायण।